मैं मंजू खेरिया आप सबके हृदय में विराजित मातृ तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आज जैसा कि चैत्र नवरात्र या वासंतिक नवरात्र नवरात्रि चल रहे हैं और उनका पावन त्योहार चल रहा है, और हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं इसी पावन पर्व को मनाने के लिए। ये है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे, क्या माँ बाहर है कि अंदर है हमारे? मेरा तो मानना यही है, जब तक हम नहीं जानते थे तब तक माँ की हम लोग पूजा करते थे, अर्चना करते थे। पर जैसे जैसे हम लोगों ने जाना, माँ बाहर नहीं हमारे अंदर है। माँ हमारी कुंडलिनी शक्ति माँ पार्वती है। और वैसे वैसे जब जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ आता है कि माँ का ध्यान करने से, माँ की ज्योति और शक्ति से जुड़ने से, ये समय है जब स्त्री तत्व, जब फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है इस ब्रह्मांड में। और अभी इसके पहले क्या हुआ था कि शिवरात्रि, मतलब उस समय मैस्कुलिन एनर्जी हाई थी, तो हम लोगों ने अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया शिवरात्रि मनाकर। और अब क्या है, फेमिनिन एनर्जी हाई है। तो इस समय जब हम फेमिनिन एनर्जी से जुड़ते हैं, माँ के कोई भी स्वरूप से जुड़ते हैं, तो उनके गुण हम में उतरते चले जाते। हम हैं कौन? हम सब आदि पराशक्ति के बच्चे हैं। और वो मातृ स्वरूप जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उनके सारे गुण हम में तो हैं, निहित हैं। पर सुप्तावस्था में है ना, हम जानते ही नहीं कि हम उसका उपयोग कैसे हो, उसको कैसे जागृत करें उस गुणों को। पर जब जब माँ के उन उन स्वरूपों से जुड़ते हैं, तब तब वो शक्ति, वो उनके स्वरूप के जो गुण होती है, शक्ति होती है, वो हमारे अंदर जागृत होती है। और हम जैसे जैसे ध्यान में जुड़कर उस शक्ति को जागृत करते हैं, हम अपने भीतर के दिव्य गुणों को जागृत करते हैं, उसको फलीभूत करते हैं, और अपने जितने भी कष्ट, दुख, तकलीफ है, उससे आगे बढ़कर अपना बेस्ट वर्जन अपने सामने लाते हैं। और फिर क्या होता है, हम कोई भी क्रिएशन करें, हमारे में जैसे जैसे वो गुण जागृत होंगे तो क्या होंगे, सारे दोष, कष्ट मिटते चले जाएंगे। और फिर हम अपने अंदर उस गुणों को धारण करके अपना बेस्ट वर्जन अपने सामने लाते हैं। हम कुछ भी क्रिएट करें, फिर हमारा क्रिएशन उत्तम होता है। तो ये 9 दिन 9 स्वरूप माँ के हैं जिनसे जुड़ने का समय है। वो बताया ही कल अ, प्रज्ञा जी ने कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटिति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातिथि, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री। तो ये 9 जो स्वरूप है माँ का, जैसे जैसे हम इन 9 स्वरूप से जुड़ते हैं, इनके सारे गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। और फिर हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता जो असंभव हो। सब कुछ संभव होता है हम हमारे लिए। और लास्ट में 10वें दिन इसीलिए विजयदशमी मनाई जाती है कि वो जो 9 दिन की नरक से नारायण की यात्रा है, 10वें दिन हम जो भी कार्य करेंगे सब में हम विजय प्राप्त करेंगे। और उस विजय प्राप्त को फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, अपने एक साथ सबके साथ मिलके विजयदशमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यही मेन दुर्गा का ये जो भी नवरात्र का महत्व है। तो माँ के ये नहीं कि माँ के ये 9 स्वरूप तो हैं, इसके अलावा अष्ट लक्ष्मी स्वरूपा है, और इसी तरह 10 महाविद्याओं का स्वरूप है। तो माँ के जिस तत्व, जिस स्वरूप से जुड़ते, वो गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। इसलिए इस समय आप, जो भी आप में कमी है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये अपने अंदर के इस तत्व को सुधारना है, आप उस स्वरूप से जोड़ सकते हो। ऐसे नवरात्र में ये 9 स्वरूप माँ दुर्गा का तो है ही, बाकी अष्ट लक्ष्मी का भी अष्ट स्वरूप जो है ना, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें जो पृथ्वी में कुछ बाकी रहा हो। मतलब वो अष्ट स्वरूप का ध्यान करेंगे तभी भी आप संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान करें। जो भी गुण है ब्रह्मांड में, वो सब आपके अंदर, इस ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी है वो सब इस 9 दुर्गा स्वरूप में है, सब अष्ट लक्ष्मी स्वरूप में है, जो आपके अंदर विकसित होगा इस समय। तो आज की देवी है, आज द्वितीय दिन है नवरात्र का।
और द्वितीय दिन के अधिष्ठात्री देवी है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ। माँ का मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूंगी कि माँ जो है अ, महादेव की के पत, महादेव के को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने बहुत कठोर तपस्या की थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। पर ये नारद मुनि ने उन्हें बताया था कि आपको पति के रूप में आप महादेव को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कठोर घनघोर तपस्या आपको करनी होगी। तो उन्होंने हजारों वर्ष तक फल खाकर केवल तपस्या की। और उसके बाद बेलपत्र जो वृक्ष से गिर गए थे, गिरते थे, उनको बटोर के वो उसका ग्रहण करती थी, उस पर निर्वाह करके फिर उन्होंने बहुत सालों तक उसकी तपस्या की। और अंत में वो ने पत्तों को भी छोड़ दिया। अंत में वो निराहार रहकर बहुत सालों तक तपस्या उन्होंने की। उनके तप से, इतनी घनघोर तपस्या करने से उनके तीनों लोग जो हैं हिल गए, देवी देवता सब हिल गए। और फिर महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। तो माँ क्या बताती है हमें, माँ इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है, माँ हमें क्या ज्ञान दे रही है कि कितनी सादगी भरी सफेद वस्त्र में माँ, मतलब वस्त्र में कहा जाता है वो धारण की, एक हाथ में माला और एक हाथ में कमंडलू उनका स्वरूप है। तो कहा जाता है कि माँ जो है संयम की देवी है और सरलता की देवी है, शांत स्वरूप तेजस्वी रूप है उनका, और घनघोर तपस्या करने वाली है, स्थिरता की देवी है। जीवन में जल्दी से हम लोग क्या होता है, थोड़े थोड़े से काम के लिए हम लोग दिशाहीन हो जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। पर माँ बताती है हमें कि माँ का संदेश है कि आप कभी भी घबराए नहीं, आप धैर्य रखें और धैर्य के साथ समर्पण हो आपके जीवन में। और जैसे जैसे आप धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, संयमता के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर आत्मबल विकसित होगा और धीरे धीरे आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए सफलता आपको तब प्राप्त होनी ही होनी है। मतलब माँ क्या है, ब्रह्म का आचरण करने वाली, तप ज्ञान और सत्य का को धारण करने वाली है। जो पूरी श्रद्धा से उन्होंने तपस्या के द्वारा घनघोर तपस्या की। इसलिए हमें क्या समझाती हैं कि कितना भी दुख तकलीफ आपके जीवन में आए, कितने भी कष्ट आए, पर अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं। सब कष्ट दुख तकलीफ अपने आप आपके सामने से दूर होते जाएंगे। और आप जिसको भी जिस सरल शांत स्वरूप के द्वारा, तेजस्वी स्वरूप के द्वारा जिस तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे, और तो आप निश्चय ही लास्ट में अंततः आपको वो उसका फल प्राप्त होगा और आत्मबल के द्वारा आप उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ में आपको करना कैसे, माँ की शक्ति से जुड़ना है, माँ की ज्योति से जुड़ना है और मन को स्थिर करके माँ का आह्वान करना है कि माँ दुर्गे, तुम तो जीवन दायिनी शक्ति हो, तुम तो हमें प्राणों का संचार करने वाली दिव्य शक्ति हो, तुम रिद्धि सिद्धि की से भरी हो, तुम तो हमारे जीवन में जैसे जैसे सब गुणों को जागृत करने वाली हो। और तीनों लोक में तुम ही तो हो जो घनघोर से घनघोर कष्ट में भी तुमने सबकी मदद की। सब जितने भी, मतलब आप देखिए जितने भी राक्षस थे, जितने भी घनघोर कष्टदायक स्थिति थी, उन सब से माँ ने ही सबको हमेशा निकाला है। तो हम माँ कहती है कि तुम्हारे मैं हम लोग जब माँ से जुड़ते हैं तो माँ की शक्ति क्या होती है, हमारे अंदर जागृत होती है। और वो शक्ति को धारण करके, वो संयम को धारण करके, वो ब्रह्म के स्वरूप को धारण करके धैर्य, अ, आपका अ, धैर्य के साथ साथ आपके मन में जो भाव है, भाव को सशक्त करते हुए
स्थिरता को सशक्त करते हुए जब आप अपने संकल्प के द्वारा आगे बढ़ते हो, अपने लक्ष्य पर मजबूती से आगे बढ़ते हो, तो कुछ भी आपके लिए असंभव रह ही नहीं जाता। यही माँ देवी का स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप है। उन्होंने इतने साल घनघोर तपस्या की, इसलिए उन्हें तपस्चारिणी भी कहते हैं। अगर अ, आप देखें तो अर्पणा भी कभी कभी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया साधना के लिए, तो इसीलिए उन्हें अर्पणा भी कहा जाता है। और जीवन में हम आज के समय में बहुत ज्यादा अस्थिर हो चुके हैं और बात बात पे घबरा जाते हैं। तो हमें माँ हमें ये समझाती हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, आपको कभी भी घबराना नहीं है। धैर्य, शक्ति और स्पष्टता के साथ, संयमता के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को के लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाना है, शांत भाव से, सरल भाव से, तेजस्वी स्वरूप के साथ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अंततः आपके जीवन में खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, आप जो चाहते हो उसे प्राप्त करोगे, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ। तो यही माँ का कहना है। मैं चाहूंगी आज इसके साथ साथ आपको ये तो माँ के ब्रह्मचारिणी के गुण हुए, पर मैं चाहती हूँ कि चूंकि मेरे मुझे आज अ, मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों को कवर करना है, तो मुझे लग रहा था कि हम क्यों न माँ काली से भी जुड़े, माँ लक्ष्मी से जुड़े और माँ सरस्वती से, तीनों स्वरूप से भी जुड़े। तो हम अपने में क्या होगा, मूलाधार स्वादिष्ठान तक हम माँ काली को जागृत करते, तो हमारे सारे नेगेटिविटी माँ हर कर ले जाती हैं। और फिर जैसे जैसे हम मणिपुर अनाहत तक आते हैं, मणिपुर तक आते हैं, फिर अनाहत तक आते हैं, तो वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब मतलब अ, पहले दिन आप मूलाधार पे ध्यान किए, सेकंड दिन आप ब्रह्मचारिणी का ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ मैं चाहती हूँ कि आज हम लोग माँ काली का भी ध्यान करें। तो मूलाधार स्वादिष्ठान में जो भी नेगेटिविटी है, माँ हमेशा हर कर ले जाती है। तो ब्रह्मचारिणी के साथ साथ हम माँ काली का भी ध्यान करेंगे। और फिर जैसे जैसे हम उठते जाएंगे मणिपुर अनाहत तक, अनाहत तक आते आते नारायण भगवान माँ लक्ष्मी को वहां विराजित करें और धीरे धीरे और ऊपर की तरफ उठे। तो जब विशुद्धि आज्ञा तक आएंगे, तो वहां माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए और उनको जागृत करना चाहिए। साथ में प्राण शक्ति देने वाली माँ गायत्री का भी ध्यान करना चाहिए हमें इन 9 दिनों में। तो हमारे अंदर नई प्राण शक्ति और माँ लक्ष्मी को भी हम अपने अंदर ही जागृत कर पाते हैं। तो मैं इतना तो नहीं, पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा टच करेंगे लास्ट में। पहले ब्रह्मचारिणी पे ध्यान करेंगे हम, और उसके बाद ब्रह्मचारिणी पे ध्यान कैसे करो, अब ये आता है। स्वादिष्ठान में हमारे 6 पेटल्स होते हैं। 6 पेटल्स पर सबसे पहले स्वादिष्ठान के सेंटर जो है, वहां पे हम ध्यान करें माँ ब्रह्मचारिणी का और प्रार्थना करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, तुम मेरे अंदर जागृत हो, तुम्हारे हमारे अंदर चैतन्य हो। माँ, तुम चैतन्य होकर जागृत हो, हमें वर दो, हमें शक्ति दो और हमारे जीवन को दिव्य बदलाव मेरे जीवन में लाओ। तो जैसे जैसे हम ये मैं आप ध्यान कराऊंगी, वैसे वैसे आप देखोगे काफी डिफरेंस आता है। क्योंकि माँ की शक्ति हमें इस समय पूरे ब्रह्मांड में प्रबल है, तो हमें मिलती है। और वो शक्ति जो है हमारे स्वादिष्ठान को जागृत करती है। ऐसे माँ का एक मंत्र भी है, बहुत सारे मंत्र है वैसे, पर मैं जो करती हूँ वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। जब हम इस मंत्र का जाप भी अपने स्वादिष्ठान में करते हैं, क्योंकि द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का दिन है और उनका स्थान स्वादिष्ठान है। तो जब हम उनमें ध्यान करते हैं, तो पूरा स्वादिष्ठान हमारा जागृत होता है। हमारे अंदर के भय, कष्ट, लिमिटेशन से मुक्ति होती है। संयमता हमारे अंदर जागृत होता है, स्थिरता जागृत होती है। तो आज हम जब ध्यान में जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे, करने के बाद काफी बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। तो हम पहले माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे कुछ दिन। उसके बाद मैं चाहती हूँ हम माँ काली का भी ध्यान करें कुछ क्षण, और अपने
शक्ति को उठाते हुए हृदय तक लाए और वहां लक्ष्मी का भी ध्यान करें, हल्का फुल्का ही ध्यान करेंगे। और फिर हम सहस्त्रधार पे, आज्ञा चक्र पे माँ सरस्वती और काली माता। गायत्री माँ को ध्यान करते हुए सहस्त्रधार तक होकर मर्ज करेंगे माँ की शक्ति से, कि माँ तुम्हारे सारे गुण हमारे जीवन में उतरे और हमारे जीवन को अति सुंदर एक दिव्य स्वरूप दे, ताकि हम तुम्हारी जो शक्ति है उसको धारण कर सके। मेरे अंदर से तुम्हारी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे अंदर से तुम्हारा प्रेम प्रवाहित हो। तुम्हारा प्रेम जब मेरे अंदर से प्रवाहित होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उस प्रेम को इस संसार के कण कण में फैला सको। इस संसार के कण कण में, पशु में, पक्षी में, पत्थर जगत में, जीव जगत में, सब जगह फैला सके। हम तुम्हारा माध्यम बन सकते, हम तुम्हारा माध्यम बनकर इस संसार में लोगों के कष्ट दूर कर, मेरे माध्यम से तुम दूर कर, तुम्हारी सारी शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित हो, प्रेममय हो, ताकि मैं एक उदाहरण बन सकूं, एक प्रेम का स्वरूप बन सकूं। तुम्हारी शक्ति तुम मेरे अंदर से प्रवाहित होगी तो क्या होगा, मेरे अंदर जो वो दिव्य शक्तियां हैं वो जागृत होगी, और जो भी मेरे सामने आएगा उसका भला होगा, उसका उसको खुशी मिले, उसको आनंद मिले, उसको प्रेम मिले मेरे अंदर से। और जिस भी अवस्था में वो व्यक्ति हो, वो जीव हो, वो जंतु हो, उसको भी, उसका भी सदगति हो और साथ में मेरी भी सदगति हो, मेरे द्वारा तो तुम्हारा ही कार्य हो इस पृथ्वी पर। ये भाव हमारे अंदर आज डेवलप होना चाहिए। ठीक तो है मंजू जी, तो इसे स्टॉप कर देती हूँ, लाइव स्टॉप, हाँ, ताकि फिर ध्यान ध्यान हमारा में कर सके। उतरते हम दोबारा ध्यान रिकॉर्डिंग से भेजूंगी। आरंभ करते हैं फिर। ठीक है। कर लेती हूँ मैं स्टॉप, लाइव कर देती हूँ दोबारा। हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और चश्मे पहने तो उतारे, और बहुत प्रेम से मातृ शक्ति को से जुड़ते चले जाएं। आदि पराशक्ति के 9 दुर्गा स्वरूप से जुड़े, और साथ ही आदि पराशक्ति के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप से जुड़े। प्रार्थना करें, हे माँ आदि पराशक्ति, तेरी ज्योति और शक्ति मुझ पे प्रवाहित हो, ताकि मेरे जीवन में गहरा बदलाव आ सके। ये भाव के साथ हम सांसों पर ध्यान, आती और जाती सांसों पे ध्यान, समस्त गुरुओं का भी आह्वान करें, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, और प्रार्थना करें। इस आज हम बहुत गहरी साधना करने जा रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आप और महाअवतार बाबा जी हमेशा हमारी रक्षा करें, हम पर एक चारों तरफ से कवच जैसा हमारे चारों तरफ बना दे, ताकि हम पूर्णतः सुरक्षित रहें। और आज अपने अपने घर वालों को भी, पूरे परिवार को बैठाएं, उनके हासिल को भी बैठाएं, अपने हासिल से जुड़े, ताकि हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी भला हो और उनमें भी गहरा बदलाव आ सके। और साथ ही माँ आदि पराशक्ति आदि शिव से जुड़े, शिव को शत शत नमन करते हुए आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं, और उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप से सर्वप्रथम जुड़ते हैं। हर आती हुई सांस माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति लिए हमारे अंदर। माँ को पीला फूल बहुत पसंद है, और साथ में कहते हैं गुड़हल का फूल भी चढ़ता है, पीला फूल भी चढ़ता है। और माँ आज के दिन माँ को शक्कर या शक्कर से बनी मिठाई या केसरिया मिठाई का भोग लगता है, केला का भोग लगता है, पीले पीले फल का भी भोग लगता है। और हम चूंकि ध्यानी है, तो हम ध्यान में ही ज्यादा ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैंने इतना डिटेल्स में अगर कुछ भी जानना हो तो गूगल और सब है ही। तो मैं चाहती हूँ, समय कम है, हम ध्यान ज्यादा करें। इसीलिए गहरे ध्यान में उतरते हुए हम सर्वप्रथम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से जुड़ते हैं, जो तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की देवी है। जैसे जैसे हम इनसे जुड़ेंगे, ये हमारे अंदर इनकी शक्ति, इनकी ज्योति हमारे अंदर की संयम, तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार की वृद्धि करेगा। देवी का स्वरूप
पूर्णतः ज्योतिर्मय है, भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू है। माँ भगवती का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। हम माँ का ध्यान अपने स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान के सेंटर में देखें ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप। और अब सर्वप्रथम हम 11 बार माँ के जो मंत्र है, दिव्य मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। और सब मन ही मन जोर देकर स्वादिष्ठान के सेंटर में उसका उच्चारण करें, ताकि जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, या कोई भी ऐसे नेगेटिविटी है, वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। माँ की शक्ति के कारण, माँ की ऊर्जा के कारण सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। 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 फील करें माँ ब्रह्मचारिणी हमारे स्वादिष्ठान में के सेंटर में विराजित, हमारे सारे कष्टों को रिलीज करवाती हुई। जाने अनजाने हमने बहुत से राग द्वेष, बहुत सारे भावों के कारण, जेलेसी, जलन, किसी के प्रति स्पर्धा के कारण बहुत से भाव इकट्ठे कर लिए हैं। पर आज माँ ब्रह्मचारिणी अब बहुत धैर्य पूर्वक हमारे अंदर की सभी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हैं। फील करें माँ के की ऊर्जा, माँ की शक्ति दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई हमारे स्वादिष्ठान के 6 पेटल्स को और सेंटर ऑफ द जो स्वादिष्ठान है उसको जागृत करती हुई। हर रात्रि सांस पहले से और ज्यादा प्रकाश लिए, और हर जाती सांस धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी को रिलीज करती हुई। फील करें हर बार पहले से और अधिक ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान में प्रवाहित होती हुई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 हर रात्रि सांस के साथ प्रकाश और बढ़ता हुआ हमारे अंदर दिव्यता समाती हुई। हम गहरे ध्यान में उतरते हुए सारे सात्विक गुण हमारे अंदर जागृत होते हुए, हम अभी कई लोग व्रत भी करते हैं, क्योंकि सात्विक आहार करने से हमारे अंदर सात्विक गुण जागृत होते हैं इस समय।
और सात्विक गुण हमें नई प्राण शक्ति हमारे अंदर भरती है। फील करें आपके अंदर नई प्राण शक्ति भरते हुए, जो आपके शरीर को तो स्वस्थ कर ही रहा है, साथ में जैसी भी मनोभाव को भी दिव्यता प्रदान करते हुए, स्वस्थ करते हुए, और साथ ही हमारा प्राण शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ होते हुए, ऊर्जावान होते हुए, प्रकाशित होते हुए। फील करें इस ऊर्जा को हर रात्रि की सांस के साथ, और अधिक प्रकाश हमारे अंदर, और हर जाती साथ सांस के साथ सारी नेगेटिविटी, कष्ट, लिमिटेशंस को बाहर निकालते हुए, और सात्विकता हमारे अंदर जागृत होते हुए। सात्विक भोजन जब हम करते हैं तो हमारे सात्विक मन हमें नई प्राण शक्ति से भर देता है। और जब सात्विक मन और सात्विक भोजन दोनों हमारे मन के तो विकार दूर करता है, साथ में हमारे मन में जो भी द्वेष हो, राग हो, काम हो, क्रोध हो, मोह माया, सबसे तो दूर करता ही है, पर हमें शांत भी करता है, और मन को अपने वश में करने की ताकत देता है, शक्ति देता है। और जब हम अपने मन को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं रह जाता। हमारी आत्म चेतना जागृत होती है, नई शक्ति जागृत होती है, तभी हम ब्रह्म तत्व को आप अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। फील करें इस ऊर्जा को, आपके अंदर के सभी गुणों को जागृत होते हुए फील करें। धैर्य की शक्ति, संयम की शक्ति, और साथ में निर्भयता, खुशी को जागृत होते देखें। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, हम पवित्र होते जाते हैं, और सत्यता हमारे जीवन में उतरती जाती है। फील करें, अंतर्मुखी साधना कर ब्रह्म तत्व को अपने भीतर हम जागृत कर पाते हैं, और हमारा मन निर्मल, निर्विकार, निश्चल होता जाता है। सत्यता की ओर हम बढ़ते जाते हैं। अशुद्ध चैतन्यता हमारे अंदर जागृत होने लगती है। अपने इस स्वरूप को जागृत करने के लिए ही हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। माँ की, माँ दुर्गा की दिव्य क्वालिटीज, दिव्य गुण हमारे अंदर जागृत होते जा रहे हैं। इसे फील करें, इन्वोक करें अपने भीतर की दुर्गा की शक्ति को, दुर्गा के विभिन्न स्वरूप जैसे जैसे हम जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर के गुण और विस्तृत होते हुए, और प्यूरिफाई होते हुए, और हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होता हुआ, पवित्रता से भरता हुआ, हमें दिव्य ज्ञान हमारे अंदर उतरता हुआ, प्रेम की धारा बहती। जब मन पवित्र होगा तो प्रेम की धारा स्वतः ही बहने लगेगी, क्योंकि वो हमारे सोल गुण हैं। वो गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं, और जैसे जैसे ये गुण जागृत होते हैं, हमें जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है। हम शांति और स्थिरता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सफलता हमारे लिए निश्चित होने लगती है। बाहरी शक्ति से ज्यादा हमें अंदर की शक्ति हमारे अंदर जब जागृत होती है, तो हमें और अधिक तपस्या की ओर प्रेरित करती है। तब हमारे लिए कितना भी गहरा लक्ष्य हो, कितना भी लक्ष्य हमारा कितना भी दूर हो, खुद पर विश्वास हमें होता है, और हम धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, और खुद खुद को जीतने की शक्ति रखते हैं। और खुद को जीतते हुए, खुद पर अब कायम रखते हुए, खुद पर स्थिरता रखते हुए, हम
कभी हार नहीं मानते और संकल्प के द्वारा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। फील करें अपने मातृशक्ति को अपने भीतर, अपने कण कण में फील करें। हर पल हर क्षण माँ की शक्ति, माँ की ज्योति आपके अंदर जागृत होते हुए, आपको मुक्त कराती हुई सभी बंधनों से, और ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जागृत होता हुआ। हर पल हर क्षण पहले से और अधिक प्रकाश और अधिक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। माँ की शक्ति कई नए विषयों को का ज्ञान आपको देती हुई अलौकिक शक्ति आपके अंदर उत्पन्न करती हुई, चारों तरफ से नई अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर उतरती हुई फील करें। हर पल हर क्षण गहरा बदलाव आपके अंदर। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 6 पेटल्स पे ध्यान लेकर जाएं। जितनी भी तमस की ऊर्जा थी, लिमिटेशंस की ऊर्जा थी, अंधकार था, वो पूर्णतः दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई ब्रह्मचारिणी माँ की ऊर्जा से मिलकर हमारे अंदर के स्वादिष्ठान चक्र के हर एक पेटल्स को जागृत करती हुई, प्रकाशित करती हुई फील करें। हर पल हर क्षण दिव्य बदलाव, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई। हर एक सेल में, हर एक डीएनए में, हर एक कण कण में प्रकाश और बढ़ता हुआ, आनंद और बढ़ता हुआ। आपका रूपांतरण करता हुआ, सच्चाई के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाता हुआ, प्रेम की धारा बहाता हुआ, अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति आपके अंदर जागृत करता हुआ। फील करें अपने भीतर की इस ऊर्जा को। एक एक सेल में, एक एक डीएनए में माँ की ज्योति समाती जा रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। उनके कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएं, पूरी तरह जुड़ जाएं। जैसे जैसे उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस बढ़ती हुई, वाइब्रेशन और बढ़ता हुआ, हमें और अधिक शांत करता हुआ, स्वास्थ्य से परिपूर्ण करता हुआ। कहीं भी हमारे शरीर में व्याधि है, वो ये ऊर्जा वहां जाकर हमें हील करती हुई, हमारे रिलेशन किसी से भी अगर कष्टप्रद है तो देखिए प्रेम की धारा माँ की ऊर्जा से जैसे जैसे जुड़ते हैं,
क्योंकि माँ है ही प्रेम का स्वरूप। उनका वो प्रेम स्वरूप हमारे अंदर बढ़ता हुआ और हमारे सारे रिलेशन हील करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ। माँ आदि पराशक्ति माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को अपने अंदर जागृत होने दें। पूर्णता, संयमता, नियम, नियम पे चलना, कैसे नियम पे चलना, सदाचार का जीवन जीना माँ हमें सिखा रही है। माँ हमसे कह रही है अपने लक्ष्य पर हमेशा टिके रहो, कठिन समय में कभी हार नहीं मानना, आत्मविश्वास को बनाए रखो। माँ का साथ हमारे साथ है। और जैसे जैसे माँ की शक्ति से हम जुड़ते हैं, हम और अधिक शांत होते जा रहे हैं। फील करें, ऊर्जावान होते जा रहे हैं। फील करें इसे। हमारे अंदर की सोई हुई सभी शक्ति जागृत होती जा रही है। माँ का कोई स्वरूप वृष पे सवार है, कोई स्वरूप सिंह पे सवार है। ये क्या दर्शाता है कि माँ को पशु जगत से भी कितना प्रेम है। उनके इसीलिए उनके प्रेम भाव को जगाता है, दिखाता है कि उन्हें समस्त प्रकृति से कितना प्यार है। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो बर्ड किंगडम हो। फील करें हर पल हर क्षण आपके अंदर एक दैविक शक्ति उतरती हुई, एक प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ, जो आपके धीरे धीरे स्वादिष्ठान को पूरी तरह से प्रकाशमान करता हो, ज्योतिर्मय करता हो, आनंदित करता हुआ। और अधिक साधना की गहराई तक पहुंचते हो। हमारी सोल क्वालिटी हमारे अंदर विकसित होगी भी। कंपैशन की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, दूसरों को सहायता करने की ऊर्जा। हमारे जीवन में हमें हर क्षेत्र में निर्भय बनाता हुआ, साहसी बनाता हुआ, दिव्यता प्रदान करता हुआ, और हर क्षेत्र में सक्सेस देता हुआ, प्रोस्पैरिटी देता हुआ, और नेम फेम देता हुआ। हर रात्रि सांस के साथ और अधिक माँ की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हुए उनकी शक्ति और बढ़ती हुई, और हर जाती हुई सांस के साथ हमारे जीवन में दिव्यता और बढ़ती हुई, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब रिलीज होती हुई। सकारात्मक ऊर्जा का स्थान, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा का स्थान लेते हुए।
फील करें माँ की ऊर्जा, जैसे जैसे आपके स्वादिष्ठान को ज्योतिर्मय बना रही है, वैसे वैसे आपका हृदय भी प्रेममय होता जा रहा है। हर सांस के साथ प्रेम की ऊर्जा से भरते हुए, कंपैशन की ऊर्जा से भरते हुए, पारिवारिक जीवन भी सुखमय, प्रेममय होता हुआ, धीरे धीरे ध्यान को अपने हृदय में ले जाएं। वह माँ आदि पराशक्ति के, माँ दुर्गा के स्वरूप को स्थापित करें। प्रार्थना करें, माँ आप स्वरूप में आप हमेशा मेरे अंदर विराजित हो, ताकि मेरा जीवन जिस पर्पस के साथ मैं पृथ्वी पे आई हूँ उसे पूरा कर सकूं। हे माँ आदि पराशक्ति की ब्रह्मचारिणी स्वरूप, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी ज्योति दो, तुम्हारी ज्योति, तुम्हारा प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित करो, कि मैं तुम्हारा ये प्रकाश दुनिया में फैला सकूं, दुखी को सुख दे सकूं, रोने वाले के आंसू पोंछ सकूं। मेरे अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत करो माँ, में से हमेशा शुभ काम कराओ माँ। मेक मी डू ऑल गुड वर्क, मेरे होने से ही सबका भला हो। हे माँ भगवती जागृत भव, चैतन्य भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव। मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो कि सभी, मेरे सभी हील हो जाए। मैं जहां भी खड़ा हूं, वो मेरे सामने जो भी आए वो स्वतः ही हील हो जाए तुम्हारी शक्ति से। हे माँ भगवती मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी ज्योति बना लो, मैं तुम्हारा प्रकाश बनूं, तुम्हारा सच्चित आनंद बनूं माँ, तुम्हारा सच्चित आनंद बनूं। फील करें माँ की ऊर्जा कंटिन्यूस आपके अंदर बहती हुई, आपको आनंद देती हुई, आपके हर कष्ट को रिलीज कराते हुए। मैं तुम्हारा सच्चित आनंद बनूं माँ। जो भी व्यक्ति मेरे नजदीक आए वो खुशी का अनुभव करे, वो प्रेम का अनुभव करे। हर आत्मा मुझसे संतुष्ट हो। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ माँ, मुझे अपना फरिश्ता बना लो। सतयुगी डिवाइन सोल हूं मैं माँ, तुम्हारा फरिश्ता बना लो। फील करे माँ की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रेम के रूप में प्रवाहित होती हुई, आपको हील करती हुई, आपको प्रकाशित करती हुई, आपके पूरे परिवार का मंगल होते देखें। आपकी साधना के कारण पूरे परिवार में मांगलिक कार्य होते देखें, अधर्म का विनाश होते देखें, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां भरते देखें। माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के साथ एक बार फिर से मूलाधार में ध्यान लेके जाएं। प्रार्थना करें, माँ काली जागृत भव, चैतन्य भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव माँ। माँ काली का वो स्वरूप जब जब
हमारे कहीं भी पृथ्वी पे कोई कष्ट आया, माँ काली ने उससे हमें मुक्त कराया। उससे यहाँ तक कि देवों को भी माँ काली ने ही कष्ट से मुक्त कराया। तो जब जब हम ध्यान अपने मूलाधार में माँ का करते हैं, तो माँ की ऊर्जा हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश पैदा करती है, जागृत करती है, जो हमारे सारे कष्टों को हर लेती है और हमें निर्भयता, निडरता प्रदान करती है। फील करें माँ की ऊर्जा को। जय माँ काली, 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 काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे दे, नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। फील करें माँ काली की ऊर्जा आपके अंदर से समस्त भय, कष्ट, लिमिटेशंस का विनाश करते हुए। दिव्य प्रकाश को कुंडलिनी शक्ति में जागृत होता देखे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। स्वादिष्ठान मणिपुर, और मणिपुर तक आते आते 72 लाख नाड़ियों में भी जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, उसको रिलीज होते देखे। पूर्णतः कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हुए अनाहत में प्रवेश करते हुए देखे। यहाँ नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, प्रार्थना करें। हे अष्ट लक्ष्मी, नारायण भगवान के साथ आप विराजित हो जाएं और मेरे जीवन को सुंदर नई दिशा प्रदान करें। ऐसा कुछ भी नहीं इस पृथ्वी पर जो इस अष्ट लक्ष्मी स्वरूप में है, वो सब इस पृथ्वी पर है। आपकी शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित होती है और मेरे आपके सभी गुणों को मेरे अंदर जागृत करते हुए। फील करें माँ की ऊर्जा को। ओम महादिव्य च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादिव्य च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फील करें माँ का प्रेम, माँ की ऊर्जा आपके अंदर स्थायी रूप से स्थान ग्रहण करती हुई और आपके हृदय को विशाल बनाती हुई, मन को पवित्र करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई। धीरे धीरे और ऊपर उठे, आज्ञा चक्र में ध्यान लाएं। वहां दोनों पेटल्स पे माँ सरस्वती को देखें और साथ ही माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। आज्ञा चक्र में ध्यान गायत्री माँ का। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ऊपर उठे सेल्फ धार और फिर हायर सेल्फ से मर्ज होते हुए
धीरे धीरे माँ दुर्गा के स्वरूप में या महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती के स्वरूप से होते हुए दिव्य ब्रह्मांड में आदि पराशक्ति में मर्ज हो गए। फील करें, जहां से उनका सभी स्वरूप जागृत हुआ उसमें मर्ज होते देखें अपने आप। आपका अस्तित्व भी मिटते जा रहा है और उनका प्रकाश से आपका कण कण भरते जा रहा है। माँ आदि पराशक्ति के ही बच्चे हैं हम। आज उनकी ज्योति शक्ति हमारे पूरी तरह से हमें अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से घेर ली है और हमारे जीवन में दिव्य बदलाव लाती जा रही है। इसे फील करें, कैसा बदलाव चाहते हैं उसे फील करें, होता देखें। धन्यवाद कहते जाए माँ। माँ, आज तुमसे मर्ज होने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई। तुम्हारी शक्ति के कारण तुम्हारे से एक हो पा रही हूँ माँ। आई लव यू माँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो आज तक मुझे प्राप्त हुआ उस सब के लिए धन्यवाद। जो इस क्षण मुझे प्राप्त हो रहा है आपकी ऊर्जा, उसके लिए धन्यवाद। जो आने वाले समय में मुझे प्राप्त होने वाला है उसके लिए धन्यवाद। रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम रियली ग्रेटफुल। मर्ज हो जाए उस शक्ति से, उस ज्योति से, उस दिव्यता से, क्योंकि वो जगत जननी है और उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं का एक स्वरूप आप भी हो। पूर्णतः मर्ज होने की चेष्टा करें आज। कोई भाव नहीं, कोई मन में विचार नहीं, सिर्फ एक ही भाव, उस प्रकाश में मैं लीन हो जाऊं। जहां से मैं आया हूं वहीं मैं लीन हो जाऊं। फील करें उस ऊर्जा को और मर्ज होते जाए। कण कण में आनंद दौड़ता हुआ, कण कण में प्रेम दौड़ता हुआ, कण कण में खुशी दौड़ती हुई, हर पल हर क्षण सुखद अनुभव को करते हुए लय हो जाए उस दिव्य शक्ति में। आदिशक्ति, 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 नमो नमः। सर्वशक्ति, 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 नमो नमः। प्रियतम भगवती, प्रियतम भगवती, प्रियतम भगवती, नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति, माता शक्ति, नमो नमः। मातृशक्ति, पराशक्ति, दिव्य शक्ति, नमो नमः। आदिशक्ति, आदिशक्ति, सर्वशक्ति, नमो नमः। अपने भीतर माँ की ऊर्जा को महसूस करते हुए, स्थापित करते हुए,
अपने अस्तित्व को उनकी ऊर्जा से भरते हुए धीरे धीरे वापस लौटे, हृदय तक आए और हृदय से प्रेम की धारा, जो माँ के ऊर्जा बह रही है, प्रेम की धारा बह रही है, उसे पूरी पृथ्वी में भेजें, पृथ्वी के कण कण में भेजें। सर्वत्र शांति स्थापित हो, आनंद स्थापित हो, प्रेम जागृत हो, सब हील हो जाए माँ, सब हील हो जाए। समस्त संसार में ये हीलिंग ऊर्जा फैले, ये प्रकाश फैले, ये दिव्यता फैले। सर्वत्र शांति हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, संपन्नता हो, पूरा संसार प्रेममय हो। अपने हृदय से ये प्रकाश पूरे मानव जाति में भेजे, सब में भाईचारे का नाता हो, प्रेम की धारा बहे, शांति का साम्राज्य हो, खुशियों का साम्राज्य हो। आप माध्यम हो, बन गए हो माँ की ऊर्जा का, बहने दे से। जहां कहीं भी आपका भाव कहीं देखे कि अशांति है, वहां इस ऊर्जा को बहने दे आज। अपने सामने ग्लोब देखें, हर एक कंट्री में, ग्लोब में, उस कंट्री में, हर एक कंट्री में, ये सभी देशों में इस ऊर्जा को भेजें और फील करें सर्वत्र शांति का साम्राज्य होता जा रहा है, सर्वत्र प्रेम की धारा बहती जा रही है और सबका मन शांत प्रेममय हो चुका है। सब हील हो रहे हैं। धीरे धीरे हृदय से मूलाधार और मूलाधार से जितनी एक्सेस ऊर्जा है पृथ्वी में लेते जाएं, जितनी एक्सेस ऊर्जा है पृथ्वी में भेजें और धीरे धीरे वापस लौटें। बहुत धीरे धीरे आए। हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस लौटें धीरे धीरे। धैर्य के साथ, संयम के साथ धीरे धीरे वापस आए। जल अगर हाथ में है, पास में है, तो उसे ग्रहण करें बहुत धन्यवाद के साथ। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। बहुत ऊर्जा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था ध्यान, और कथा भी बहुत अच्छा, पूरी ऊर्जा से भरी हुई, एक एक शब्द में ऊर्जा थी आपके। थैंक यू, थैंक यू। सब लौट आए और सब ठीक ठाक है। धीरे धीरे वापस लौटे सब, मुस्कुराते हुए। माँ से मिलन हुआ है आपका? कौन कौन मिल पाया अपनी माँ से?
इस माँ की ऊर्जा तो महसूस करी, किसने बिल्कुल किसने करी। महसूस की माँ की ऊर्जा को? यस, मैंने भी की। माँ की ऊर्जा तो नचाती है बिल्कुल। हम्म। अभी एक बहुत प्यारा सा भजन सुनाऊंगी आपको। पहले ठीक है। सब एकदम झूम उठेंगे, पर पहले उसके पहले मुझे ये तो बताइए किसने महसूस की? सुनीता जी का हेनरी से। थैंक यू उषा जी। यस सुनीता। प्रणाम एक्चुअली जी। ठंडी ठंडी लहर पूरे शरीर को जैसे राउंड राउंड कवर कर रहे थे। बहुत हाँ, बढ़िया। झटका सा लग रहा था ना। बहुत बहुत ही अंदर से इतना अच्छा लग रहा है। आंख खोलने का मन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा वेरी लग रहा गुड, है। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक जी, यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू जी। यस सरला जी अनम्यूट कर ले। पूनम, पूनम जी अनम्यूट करें। यस। मंजू जी, पूनम, पूनम आत्मबंधन बहुत ही गहरा ध्यान, हमेशा की तरह। और मन इतना प्रफुल्लित हो गया है कि क्या बताएं। और जब एंड आप करा रही थी तो मुझे एक खुद ही भजन याद आ गया, जो मेरी मम्मी का लिखा हुआ है। पहले भी मैंने एक बार गा सुनाया दीजिए, है। गा दीजिए आज मैं, आज। हाँ, मैं सुनाती हूँ। गा दीजिए। मुझे दो शक्ति ऐसी माँ, मुझे दो दो शक्ति शक्ति ऐसी ऐसी माँ, माँ, रहूं नित तेरे चरणों चरणों में। में मुझे दे दो दो शक्ति ऐसी ऐसी माँ, माँ, रहूं नित तेरे तेरे चरणों चरणों में। में, जिऊं भी तेरे चरणों चरणों में, मरूं भी तेरे चरणों में। ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। बसा लूं तुमको नैनों में, तुम्हें माँ हर घड़ी देखूं। बसा लूं तुमको नैनों में, तुम्हें माँ हर घड़ी देखूं। ना देखूं और कुछ जग में, जहां देखूं तुम्हें देखूं। बड़ी पापी अधर्मी हूँ, पड़ी हूँ तेरे चरणों में। ओ जय जय माँ, जय जय माँ, बोलो माँ। ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। मुझे दो शक्ति है सीमा, रहूं नित तेरे चरणों में। वेरी नाइस। दया बहुत अच्छा। मुझे में ऐसी शक्ति है, पाप अपराध करने की ना मुझ में कोई शक्ति है। पाप अपराध करने की कहीं उस से अधिक शक्ति है माँ तुझे माफ करने की। दया इतनी तू कर दे माँ, दया इतनी तू कर दे माँ। शरण हो तेरे चरणों में। ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, जय जय माँ। मुझे दो शक्ति ऐसी माँ। ब्यूटीफुल।
फैंटास्टिक, वेरी नाइस, मजा आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, मतलब एकदम मन भाव खुश के हो साथ, गया। वाह, भाव के साथ गाया क्या बिल्कुल भाव के आपने। साथ गाया है, वेरी बहुत नाइस। धन्यवाद, धन्यवाद सबका। थैंक यही यू। यस होता है सरला जी। जुड़ना, माँ से ऐसे ही जुड़ा हाँ जाता है, एक हम्म, भाव हम्म, होना चाहिए बस, तुरंत गायब। बिल्कुल। यस सरला जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ हाँ, जी। हाँ सरला जी। कैसे करें? वीडियो ऑन करना है, वीडियो को हल्का सा टच करें, हल्के हाथों से टच करें, अच्छा, बहुत हल्के हाथों से, जहां पर, यस हो हाँ गया, हो गया। आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्लियर है। अच्छा। हाँ, नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार, नमस्कार। और प्रणाम मंजू जी। नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान कराया है आपने। अभी तक मतलब आप पूछ रही थी ना कि ऊर्जा इतनी ज्यादा थी, और मैं तो इतनी रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ, और मुझे तो नींद भी आ गई थी, ऐसा लगता है जब आपने कहा कि भाई आँख खोल लो, आँख खोल लो, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ थी। मतलब अजब अनुभव था मेरा आज का। और खैर आपके साथ जब हम करते हैं ध्यान, तो अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा गहरा ध्यान होता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और धन्यवाद, बार बार प्रणाम आपको, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यस, यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? पिंकी जी बोल रही हैं। यस पिंकी जी। हाँ पिंकी रानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनका नेटवर्क चला गया होगा ना, तो कोहोस्ट से ये हाँ हट हाँ, गई हुई है। अच्छा अच्छा, यस, यस अब पिंकी। आया। हाँ। शुक्र है मेरी आवाज आ गई। सच में ना, वो नेटवर्क चला गया होगा तो आप वहां से हट गए ना, फिर वहां से कोहोस्ट से। और मंजू मैम को बहुत सारा प्यार, इतना सारा दे रही हूँ मैं आपको। मैं लेती जा रही हूँ सब। हाँ दो दो प्यार की दी दो तो बिल्कुल। जरूरत है। बहुत यस। बहुत बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत सारी ऊर्जाएं फील हो रही थी, जैसे जैसे आप कह रहे थे सेम सेम वही हो रहा था। बहुत सुंदर ध्यान आज का, वाकई में। जब आप बैठती है ना, आज वैसे भी मैम ने लाल सूट पहना हुआ है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। इस पे अच्छी लग रही है और भी ज्यादा। और ज्यादा आप सुंदर लग रही है आज, हम्म, माता का रूप लग रही है आज आप बिल्कुल। माँ का। और तो माँ भी इतना पीछे सब बहुत कुछ, सुंदर है। हाँ, भव्य, भव्य। वो बिल्कुल मैचिंग कर दिया आज मैम ने ना। हाँ, मैंने हाँ मैच किया, सचमुच में चेष्टा यही हाँ। थी, माँ में मर्ज हो और जाओ पूरी तरह से, भाव से भी, मन से भी, आप तो हो रहे हो पूरे हाँ, आप। शरीर पूरे से। हो रहे हो। और इतना सब कुछ मैम ने बता दिया, बताने लायक तो हमें कुछ है नहीं अब, बस हम तो अब सुनने लायक ही बचे हैं कि हम सुनते रहे। और पूनम मैम का इतना सुंदर सा भजन था, बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बहुत है। और मजा आया सरला सुन जी को करके। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद वो दिखी है। क्योंकि हमारी सरला जी एक ऐसी है कि हर हमारा जो डिस्कशन है ना, वो उनके माध्यम से बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल बड़ा मिस बिल्कुल, कर रही सही थी कहा मैं तो आपने। उन्हें, बिल्कुल। बहुत मिस कर रही थी उन्हें। ये एकदम और हंड्रेड मैंने परसेंट पूछ, बात है। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी ऐसे लाती हैं कि डिस्कशन होता है ना, तो उसमें से बहुत चीजें निकल के आती हैं, तो एक ऐसा लग जानने रहा को था कि मिलती कुछ है। खाली है, खाली है। आज वो भर बहुत गया, थैंक यू सरला मैम, आप आ गए। मुझे पूरा भर भावना जी गया भी दिख सच। रही हैं, भावना जी कुछ कहेंगे, आज बहुत टाइम बाद दिखी आप, नहीं अनम्यूट कर नहीं लीजिए। हाँ, नहीं, अनम्यूट का मैं तो ऑप्शन दे कह दीजिए। हाँ हाँ, भावना जी को अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। वो दीजिए इनको। रेखा जी कर रहे हैं क्या? हाँ मैं देख रही हूँ कहाँ है भावना जी। यस दिख गई, गुड यस। अनम्यूट वो करिए अब मुस्कुरा भावना। रही है, मुझे लग रहा है शायद कुछ कहना आत्मनिर्भर है, नहीं कह प्रज्ञा पा रहे। मैम, कुछ कुछ तो करे। आत्मनिर्भर नमस्कार भावना। मंजू मैम, आप सभी को आत्मनिर्भर। सच में आज मैंने बहुत दिन बाद कल भी किया था, कल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज मैम ने जैसे बोला ना, तो वो सारी चीजें मैंने देखी, ऐसे कि माता का वो सारे रूप निकल के उसमें मर्ज हो गए, और मेरी भी एनर्जी उनके साथ मर्ज हो गई। फिर मैम ने बोला जैसे कि पूरा वर्ल्ड में फैलाव जहाँ जहाँ तो मैं देख रही थी ईरान वगैरह जो वो युद्ध चल रहे हैं,
तो वो वहां पे मैं हीलिंग एनर्जी वो बहुत भेजी, तो अच्छा। एनर्जी पूरे उसमें जा रही। तो मतलब बहुत उसे अच्छा। देख के ना इतना अच्छा सा लगा वो सारी चीजें। तो जैसे मैम ने गुड। बोला, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा सा फील हो रहा है वो एनर्जी, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था आपका, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा। थैंक यू भावना, थैंक जी यू, जी। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा कि आपने उसको फैलाया। आपका भी हाथ लगना होगा ना, तो एस्ट्रली आपने ये काम करा। हम्म, तो इससे तो हमारे मास्टर जो देवी देवता बहुत खुश होते हैं जब आप ये काम करते हैं तो। और फिर आपको कुछ मिलता भी है बदले में, वो पता चल जाएगा धीरे धीरे आपको। है ना। एक्चुअली देते भी वही है एनर्जी। अगर आप बांटते जाते हो तो पीछे से और आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप थैंक उनका यू। काम कर रहे हो। यस यस सनीता जी। हाथ बंधन हाथ वंदन। प्यार भरा नमस्कार। थोड़ी सी आप लोग आवाज को क्या कट रही है। हम तो बहुत एनर्जी मिल रही है। आवाज क्या ठीक है? हेलो। आपकी आवाज आप थोड़ी लोगों कट को रही है। तो डिस्टर्ब बहुत है, एनर्जी मिल हाँ रही डिस्टर्ब। है। थैंक यू। थैंक यू जी। आपसे हमें भी मिलती वो है। थोड़ा यहाँ हाँ पर ना क्लाउडली वेदर हो गया है। थोड़ा क्लाउड वेदर हो गया, थैंक यू मैम। अच्छा। इसीलिए नेट इधर उधर हो रहा होगा। हाँ, नेटवर्क आपका थोड़ा सा बहुत हिल रहा सुंदर है। ध्यान लगा लास्ट में तो। हाँ, वो बहुत बाहर में क्लाउड हवा है और बारिश भी इधर अच्छा, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा है, फिर। तो इसलिए हाँ, बहुत अच्छा ध्यान लगा लास्ट में। जैसे आपने बोला कि आँख खोलने के लिए, तो हमें पता ही नहीं चला, थोड़ी देर में मैंने आँख मारी, अच्छा, गहरे ध्यान पता में नहीं चले चला गए कि आप। का मेरे बेंड ध्यान में करवाया। जी। हम्म, ध्यान अच्छा लगा, बहुत सुंदर ध्यान, शांति से अपना लगा और पता नहीं चला का बेंड हुआ। तो थैंक ठीक यू है, जी। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। मंजू मैम ध्यान करवाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड आप लोगों का कि हम लोगों को इतना करने का मौका लग रहा है। माता जी को याद करके बहुत अच्छा लग रहा है। खाली रहता तो हम लोग इतना याद नहीं कर पाते, और आप लोग के संपर्क में आकर तो बहुत सुंदर ध्यान भी हो जा रहा है और माता का ध्यान भी जा रहा है। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू सुंदर। जी, थैंक यू। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया रहा आज का ध्यान तो। बहुत बहुत आभार मंजू जी आपका। बहुत अच्छे से आपने मंत्रों के द्वारा, माँ के मंत्रों के द्वारा जो उच्चारण कराना, वो सीधा हृदय पर असर डालता है, उसका प्रभाव बहुत सुंदर होता है। और हमेशा ही आप करते हैं तो उस समय म्यूजिक की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है बस आप बोलते रहो और हम चुपचाप करते रहे। जैसे जैसे आप कहते हो वो एनर्जी काम भी कर रही होती है। तो आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैम थोड़ा सा आरती कर लेते हैं। हाँ जी, करिए बिल्कुल। और सुनाइए। वैसे भी देखो, मंजू मैम ने प्रॉमिस किया था मैं भजन सुनाऊंगी, अब सुना नहीं रही है। सुनाओ। नहीं, मैंने वो हाँ। रखा है, इसको यूट्यूब बंद करते हैं अपने। तो मैं हाँ। एक यूट्यूब का बहुत ही अच्छा, मेरा मतलब इन दिनों में मैंने देखा वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग को